बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अगर यह वीडियो आपके सामने आई है तो यह अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक खास इशारा है। कभी तुमने सोचा है कि जो कुछ हम करते हैं वह लौट कर हमारे पास क्यों आता है? कभी किसी के दिल को दुखाया हो और कुछ अरसे बाद खुद वही दर्द महसूस किया हो। यही है मुकाफात-ए अमल, अल्लाह की वह सुन्नत जिसमें इंसान वही काटता है जो वह बोता है। ना एक लम्हा आगे ना एक पल पीछे, बस वक्त आता है और हर अमल का नतीजा सामने आ खड़ा होता है। कभी किसी को धोखा देते वक्त हमें लगता है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन याद रखो वह जात जो पर्दों के पीछे भी देखती है, हर चीज का हिसाब रखती है। जब किसी का दिल तोड़ो ना तो एक लम्हा ठहर कर सोचो, कल को शायद तुम्हारा अपना दिल भी ऐसे ही टूटे, क्योंकि दिलों के टूटने से ही अल्लाह के फैसले हरकत में आते हैं। और जब मजलूम का दिल अल्लाह के सामने रोकर कहता है या रब इंसाफ, तो वही लम्हा मुकाफात अमल का आगाज बन जाता है। अल्लाह ताखीर करता है मगर अंधेर नहीं करता। वह वक्त आने पर हर जुल्म का जवाब देता है और हर सब्र का सिला भी देता है। तुम सोचते हो कि तुम बच गए, नहीं, वक्त बस खामोश है। और जब वक्त बोलता है ना तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है। कभी जिंदगी में किसी के साथ ऐसा सुलूक मत करो जिसका अंजाम तुम्हारे लिए आजमाइश बन जाए। किसी के आंसू अगर तुम्हारे लिए बद्दुआ बन गए तो तुम्हारी हंसी भी गम में बदल सकती है। याद रखो, मुकाफात-ए अमल सिर्फ बुराई का बदला नहीं होता, ये नेकियों की जजा भी देता है। अगर तुमने किसी के साथ भलाई की है तो वह तुम्हें लौटकर जरूर मिलेगी, चाहे देर से ही क्यों ना हो। तो अगर आज तुम पर कोई जुल्म हो रहा है, अगर तुम्हारे दिल के जख्म किसी को नजर नहीं आ रहे, तो जान लो तुम्हारा रब सब देख रहा है। और जब वो फैसला करता है तो ऐसा इंसाफ करता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। कभी किसी के साथ बुरा मत करो, चाहे वह तुम्हारे साथ कैसा भी सलूक करे, क्योंकि अंजाम का फैसला तुम नहीं, अल्लाह करता है। और जब अल्लाह फैसला करता है तो इंसाफ जमीन पर उतर आता है। कभी तुमने देखा है कि कोई शख्स बरसों तक लोगों को दुख देता रहता है, मगर फिर एक दिन वही दुख उसकी जिंदगी में लौट आता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, यह अल्लाह का निज़ाम अदल है। मुकाफात अमल यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वह उसे देख लेगा, और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वह भी उसे देख लेगा। ये रब का वह वादा है जो कभी नहीं टूटता। इंसान भूल जाता है मगर अल्लाह कभी नहीं भूलता। कभी कोई किसी का हक मारता है, कभी किसी की इज्जत के साथ खेलता है, कभी किसी की सच्चाई पर शक करता है। फिर वक्त बदलता है और वही इंसान सब कुछ अपने साथ होता देखता है। यही वह लम्हा होता है जब अल्लाह का इंसाफ जाहिर होता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो, क्योंकि जुल्म कयामत के दिन अंधेरों की सूरत में जाहिर होगा। सोचो, अगर तुमने किसी पर ज्यादती की और वह रात के आखिरी पहर अल्लाह के हुजूर रो पड़ा, तो उसके आंसू आसमानों को हिला देते हैं। फिर मुकाफात अमल सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत में भी इंसान के सामने खड़ा होगा। अल्लाह जालिम को फौरन नहीं पकड़ता, वह उसे मौका देता है ताकि शायद वह संभल जाए। मगर जब इंसान तौबा नहीं करता तो अल्लाह का अदल हरकत में आता है और वह इंसाफ इतना कामिल होता है कि इंसान खुद कह उठता है, ये मेरे ही अमाल का फल है। कभी तुमने महसूस किया होगा, एक वक्त आता है जब गुनाहों की लज्जत खत्म हो जाती है और दिल के अंदर बेसुकूनी भर जाती है। यह भी मुकाफात-ए अमल की एक सूरत है। अल्लाह दिल का सुकून छीन लेता है ताकि बंदा समझ जाए और पलट आए। कुरान कहता है, हम उन्हें उनके अमाल का मजा चखाएंगे ताकि वह लौट आएं। यह दुनिया के दुख हमेशा सजा नहीं होते, कई बार यह रब की तरफ से एक याद दहानी होते हैं। अल्लाह चाहता है कि बंदा रुके, सोचे, तौबा करे और अपने रब की तरफ लौट आए। जिंदगी में आजमाइशें बढ़ गई हैं, अगर हर रास्ता बंद लग रहा है तो घबराओ मत। शायद अल्लाह तुम्हें तुम्हारे ही अमाल का एहसास दिलाना चाहता है। यह सजा नहीं बल्कि रहमत का दरवाजा है, क्योंकि जब बंदा अपनी गलतियों को समझ लेता है तो वह अल्लाह के और करीब आ जाता है। रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला निशान लग जाता है, और जब वह तौबा करता है तो वह निशान मिटा दिया जाता है। सुनन इब्ने माजा यानी मुकाफात अमल से बचने का एक ही रास्ता है, सच्ची तौबा, दिल से की गई तौबा। ऐसी तौबा जिसमें आंखों में आंसू हों और दिल में अल्लाह का डर हो। अल्लाह का निजाम खामोश है मगर इंसाफ से खाली नहीं। तुम जो करोगे
वह लौट कर तुम तक जरूर आएगा, चाहे आज ना आए मगर कल जरूर आएगा। और अगर तुमने भलाई की है तो यकीन जानो वही भलाई तुम्हारे रास्तों को रोशन कर देगी, क्योंकि अल्लाह कभी किसी की नेकी जाया नहीं करता। सूरत आले इमरान 149। कभी तुमने सोचा है कि इंसान के अमाल सिर्फ उसके आसपास के लोगों पर असर नहीं डालते, बल्कि उसकी अपनी रूह पर भी नक्श छोड़ जाते हैं। एक नरम सी बात, एक खलूस भरा अमल या फिर एक छोटा सा जुल्म, हर चीज अपनी छाप छोड़ती है और यही छाप आगे चलकर मुकाफाते अमल बन जाती है। अल्लाह का निजाम बहुत बारीक है, इतना बारीक कि इंसान समझ भी नहीं पाता कब उसका किया हुआ अमल लौट कर उसी तक आ गया। कभी हम किसी को दुख देते हैं और बाद में किसी अनजाने गम से खुद टूट जाते हैं। कभी हम किसी की बात का मजाक उड़ाते हैं और फिर वही एहसास खुद अपने दिल में महसूस करते हैं। ये जिंदगी एक आईना है, जो हम करते हैं वही हमें दिखाया जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हमने इंसान के गिर्द उसके अमाल का तौक डाल दिया है और कयामत के दिन हम उसके सामने वह किताब निकालेंगे जो खुली हुई होगी। सूरत बनी इसराइल आयत 13। यानी कोई बात छुपती नहीं, न वह नेकी जो तुमने खामोशी से की और न वह जुल्म जो तुमने समझा कि कोई देख नहीं रहा। कभी तुमने महसूस किया होगा कि तुम किसी के लिए दुआ करते हो और वही दुआ किसी दिन खुद तुम पर लौट आती है। यह भी मुकाफाते अमल की एक खूबसूरत सूरत है। अल्लाह के निजाम में हर अमल, चाहे वह नेकी हो या बदी, एक दायरे की तरह घूमकर वापस आता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। सही मुस्लिम। यानी इस दुनिया में मोमिन के साथ जो कुछ होता है वह कभी इम्तिहान होता है, कभी कफारा और कभी मुकाफाते अमल, ताकि वह पाक हो जाए और अल्लाह के और करीब पहुंच जाए। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान अपने अंदर की आवाज सुनने लगता है, वह आवाज जो गुनाहों के शोर में कहीं दब गई थी। फिर दिल कहता है, यह सब मेरे की का नतीजा है, और यही लम्हा दरअसल जागने का लम्हा होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हमने उन्हें जमीन में लौटाया ताकि वह गौर करें। सूरतुल आराफ। अल्लाह चाहता है कि इंसान सोचे, समझे और अपने हालात से सबक ले, क्योंकि कई बार इंसान खुद ही अपने दुखों का सबब बन जाता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, आखिरकार एक दिन खुद उसी में गिर जाता है। याद रखो, अल्लाह जालिम को फौरन नहीं पकड़ता, क्योंकि वह गफूर उर रहीम है। वह मौका देता है, तौबा का दरवाजा खुला रखता है। लेकिन जब इंसान हद पार कर देता है तो फिर अल्लाह का अदल बोल उठता है और उसके बाद इंसान सिर्फ हैरान रह जाता है, यह सब हुआ कैसे। कभी तुमने देखा होगा, किसी ने दूसरों की बदनामी फैलाई, फिर एक दिन खुद उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। किसी ने लोगों से झूठ बोला, फिर ऐसा वक्त आया कि वह सच बोलकर भी लोगों का यकीन हासिल न कर सका। यह सब महज इत्तेफाक नहीं होता, यह मुकाफाते अमल है। अल्लाह का वह तराजू जो हमेशा बराबर रहता है। हदीस में आता है, जिसने किसी मुसलमान को रुसवा किया, अल्लाह उसे कयामत के दिन सबके सामने रुसवा करेगा। तिर्मिजी। कभी कभी हम समझते हैं कि किसी के साथ बुरा करके बच गए, लेकिन अल्लाह के निजाम में कुछ भी नजरअंदाज नहीं होता। वो लम्हे, वो आंसू, वो टूटा हुआ दिल, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। मुकाफाते अमल सिर्फ सजा नहीं है, यह रब का एक नरम पैगाम भी है। रुक जाओ, लौट आओ, मैं तुम्हें माफ करने के लिए अब भी इंतजार कर रहा हूं। जो इंसान यह बात समझ लेता है, वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता, वह किसी का दिल नहीं तोड़ता और हर लफ्ज सोचकर बोलता है, क्योंकि वह जान जाता है कि हर अमल, हर बात एक दिन घूमकर उसी के पास वापस आने वाली है। कभी तुमने सोचा है कि टूटे हुए दिल के आंसू इतने कीमती क्यों होते हैं? क्योंकि वह आंसू जमीन पर नहीं गिरते, सीधे अर्श ए इलाही तक पहुंचते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, और तेरा रब बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता। सूरत फुस्सिलत आयत 40। यही है मुकाफात ए अमल की हकीकत, यानी जो करोगे वही पलट कर तुम्हारे पास आएगा, चाहे वह नेकी हो या बदी। इंसाफ कभी रुकता नहीं। दुनिया शायद खामोश हो जाए, लोग शायद भूल जाएं, मगर अल्लाह की अदालत कभी बंद नहीं होती। वह हर फरियाद सुनता है, खास तौर पर उस दिल की जो टूट चुका हो मगर ईमान पर कायम हो। जब कोई मजलूम किसी के जुल्म पर सब्र करता है
तो वह दरअसल अपने रब के फैसले का इंतजार कर रहा होता है। और याद रखो, अल्लाह के फैसले में ताखीर हो सकती है, मगर अंधेरा हमेशा नहीं रहता। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह जालिमों को मोहलत देता है, मगर जब पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं। सही बुखारी। यही है मुकाफाते अमल की सच्चाई। तुम जो बोते हो वही काटते हो। कभी किसी के आंसू, किसी के हक या किसी के दिल से मत खेलो, क्योंकि अगर वह दिल अल्लाह के सामने रो पड़ा तो समझ लो मुकाफाते अमल शुरू हो चुकी है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब सब कुछ पलट कर वापस आता है। जो तकलीफ तुमने दी थी वही दर्द किसी और शक्ल में तुम्हारे सामने खड़ा होता है। तब इंसान समझता है कि इंसाफ देर से सही मगर होता जरूर है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जैसे तुम अमल करते हो वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। यह आयत दिल को हिला देती है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि कोई भी अमल चाहे छोटा हो या बड़ा, अल्लाह के यहां जाया नहीं होता। कभी किसी के दिल से बद्दुआ मत लो। ये बद्दुआएं खामोश जरूर होती हैं, मगर उड़कर अर्श तक पहुंच जाती हैं। और जब अल्लाह फैसला करता है, उन बद्दुआओं को जब अल्लाह कबूल करता है, तो जालिम खुद भी नहीं समझ पाता कि उसके साथ क्या होने वाला है। इसीलिए कहा गया है, मजलूम की दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। तो अगर तुमने किसी के साथ ज्यादती की है, किसी के हक पर डाका डाला है, किसी के दिल को तोड़ा है, तो सुन लो, वक्त गुजर जाने से कुछ मिटता नहीं, बस अल्लाह के इंसाफ का वक्त करीब आता रहता है। और अगर तुम मजलूम हो, तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, तुम रोते हो मगर सब्र करते हो, तो मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारे रब ने वादा किया है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरतुल बकरा। अल्लाह के इंसाफ से ज्यादा खूबसूरत और कोई चीज नहीं हो सकती। वह देर जरूर करता है मगर अंधेरा खत्म कर देता है। कभी किसी को कमजोर मत समझो, क्योंकि कमजोर इंसान का रब बहुत ताकतवर होता है और उसका इंसाफ सबसे बड़ा होता है। आखिर में बस इतना याद रखो, जब दिल टूटता है और आंखों से आंसू निकलते हैं तो वह जमीन पर नहीं गिरते, वह अर्श पर महफूज हो जाते हैं। और उसी लम्हे से मुकाफात अमल का आगाज हो जाता है। अगर आज तुम किसी पर जुल्म कर रहे हो तो डर जाओ, और अगर तुम जुल्म सह रहे हो तो सब्र करो, क्योंकि मुकाफात अमल कभी किसी को छोड़ता नहीं। आप थक चुके हो ना, मायूस हो गए हो ना? जानते हो इंसान मायूस कब होता है? उस वक्त जब उसे अल्लाह की ताकत पर यकीन नहीं रहता, जब वह यह भूल जाता है कि जिस अल्लाह ने ये हालात पैदा किए हैं वही उन्हें बदलने पर भी कादिर है। जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान को लगता है कि शायद अब मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, मगर उसी वक्त वह यह भूल जाता है कि जिस रब ने उसे आजमाइश में डाला है वही उसे उससे निकालने की ताकत भी रखता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। दुनिया की हर चीज उसके इख्तियार में है। उसकी इजाजत के बिना दरख्त का एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो सोचो, जो अल्लाह तुम्हारे दिल में किसी शख्स या किसी चीज की मोहब्बत डाल सकता है, जो तुम्हें आजमाइश में मुब्तला कर सकता है, जो तुम्हें नमाज, सजदों और तहज्जुद तक पहुंचा सकता है, क्या वह तुम्हारे हालात बदलने पर कादिर नहीं? यह भी तो हो सकता है कि अल्लाह तुम्हें आजमा रहा हो। वह देखना चाहता हो कि जिस चीज को तुम चाहते हो उसके लिए तुम कब तक दुआ कर सकते हो, तुम कितना सब्र कर सकते हो, तुम्हें अपने रब पर कितना यकीन है। अल्लाह तुम्हारे सजदों में वह तड़प देखना चाहता है, और यह देखना चाहता है कि यह तड़प कब तक कायम रहती है, क्योंकि सच्ची दुआ वही होती है जिसमें दिल पूरी तरह अपने रब की तरफ झुक जाए। सुनो, जिसने पूरी कायनात पैदा की है, जिसने इंसानों को बनाया और उन्हें दिल दिए, क्या उसे यह इख्तियार नहीं कि वह किसी का दिल बदल दे? कोई इंसान जो तुमसे बहुत दूर चला गया हो, तुम्हें लगता हो कि अब वह कभी वापस नहीं आएगा, सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई हो, यहां तक कि वह शख्स भी तुम्हें ठुकरा दे जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, तब भी अल्लाह से मायूस मत होना, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे दिल पर भी इख्तियार रखता है और उस शख्स के दिल पर भी
अल्लाह हालात बदलने पर कादिर है। वह दिलों को भी बदल सकता है, मोहब्बतों को भी बदल सकता है, यहां तक कि नफरतों को मोहब्बत में बदल सकता है। इसलिए अगर तुम किसी इंसान या किसी चीज को पाने के लिए दुआ कर रहे हो तो अपनी दुआओं पर यकीन रखो और अपने रब की कुदरत पर भी यकीन रखो। वह बहुत जल्द तुम्हारे लिए वहां से रास्ते पैदा करेगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। और इस बात पर भी यकीन रखो, जिस शख्स की मोहब्बत अल्लाह ने तुम्हारे दिल में डाली है, अगर वह कुछ वक्त के लिए तुमसे दूर कर दिया गया है तो यह हमेशा के लिए नहीं। अल्लाह जब बेहतर वक्त लाएगा तो वही चीज तुम्हें सबसे खूबसूरत अंदाज में लौटा देगा। बस जल्दबाजी छोड़ दो, क्योंकि हम इंसान सब्र नहीं कर पाते, मगर हर चीज का एक मुकर्रर वक्त होता है। हर चीज अपने सही वक्त पर ही होती है, चाहे इंसान लाख कोशिशें कर ले। इसलिए अपने रब पर यकीन रखो, सब्र करते रहो, दुआएं मांगते रहो। वह बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज से नवाज देगा। और जब अल्लाह देता है ना, तो इंसान सोच भी नहीं सकता कि उसका रब उसके लिए कितना बेहतर फैसला लिख चुका था। अगर यह बातें दिल को छू गई हों तो इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। जज़ाकल्लाहु खैरन।